ऑलराइट, तो इस लेसन में हम देखेंगे कि बॉम हमारे पास क्या होता है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, जिस तरह के हमने अभी रिसेंटली कवर किया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। तो ये बेस करता है जो हमारे पास ब्राउज़र की विंडो होती है उसके साथ हम किस तरह इंटरेक्ट करते हैं और कौन सी हम इससे कॉन्वर्जेशन कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में हम डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते थे और उनको किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से नेविगेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ तरीके हमारे पास ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में भी अवेलेबल हैं। तो अभी इस लेसन में हम सिंपली दो प्रॉपर्टीज़ को देखने की कोशिश करेंगे और क्योंकि हम ब्राउज़र की बात कर रहे हैं तो हम उसकी एक विंडो की बात कर रहे हैं। नाउ जो भी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे इट इज़ नेसेसरी कि हम विंडो ऑब्जेक्ट की बात करें। तो नेक्स्ट लेसन में हम विंडो को फ्रॉम स्टार्ट कवर करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट टू लिटिल टच अप मैं यहाँ पे विंडो लिख लेता हूँ। तो हम अगर सिंपली कहें कि जो हमारी विंडो है उसकी हमें इनर हाइट और इनर विड्थ बताएं कि जो भी उसकी हाइट और विड्थ है वो हमें आप डिफ़ाइन करें। तो मैं यहाँ सिंपली लिखूँगा विंडो एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगा इनर हाइट, ओके। और ये जो भी इनर हाइट आएगी मेरे पास उसको मैं लिखवा लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, ओके। तो कंट्रोल एक्स डॉक्यूमेंट और इसको मैं करवा लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख लेता हूँ विंडो डॉट इनर हाइट। जिस तरह इनर हाइट मेरे पास आने वाली है सेम वे में मेरे पास इनर विड्थ भी आएगी। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैट कर देता हूँ एक स्पेस के साथ या कुछ भी सेपरेट करने के लिए कैरेक्टर यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इनर विड्थ लिख लेता हूँ। तो विंडो डॉट इनर हाइट एंड इनर विड्थ हम यहाँ पे देखते हैं ब्राउज़र में किस तरह शो होती है। कंट्रोल एस और मेरे पास ब्राउज़र में एक डॉक्यूमेंट जिस तरह ओपन हुआ है बॉम का, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और देखें इसने मुझे मेरी हाइट और विड्थ जो ब्राउज़र की विंडो में इनरली अवेलेबल है वो इसने मुझे डिफ़ाइन कर दी है। नाउ इन द नेक्स्ट लेसन वी विल सी कि किस तरह हम बॉम से इंटरेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट। तो बॉम का हमारा फर्स्ट टॉपिक है विंडो का, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि विंडो की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और ये कितनी हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो विंडो बेसिकली जो हमारे ब्राउज़र की विंडो होती है उसको हम ओपन या क्लोज भी करवा सकते हैं। जो भी हमारे पास टैब खुला हुआ होता है जहाँ भी हमारी वेबसाइट या जो भी हमारा URL गिवन है उस पर पेज खुला हुआ है, या तो हम उसको क्लोज कर सकते हैं या हम न्यू विंडो ओपन उस पर कर सकते हैं। तो अगर हम विंडो की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि इस विंडो में किस तरह, जिस तरह हमने लास्ट लेसन में देखा कि उसकी हाइट और विड्थ किस तरह मालूम करते हैं, हम साथ ही साथ वो भी लिख लेते हैं। और जो कुछ ऑप्शन हमारे पास स्क्रीन पे अवेलेबल है मैंने कमेंट आउट किए हैं उसको भी हम वन बाय वन देखेंगे। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मेरी जो हाइट और विड्थ है डॉक्यूमेंट की वो मैं लिखूँगा और एज वी टॉक्ड अबाउट इन प्रीवियस लेसन सिंपली मुझे यहाँ विंडो का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है एंड देन यहाँ पे लिखूँगा इनर हाइट एज वेल एज अगर मुझे विड्थ भी फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको कॉन्कैट कर देता हूँ और विंडो डॉट इनर विड्थ, ओके। तो इससे जो मेरी हाइट और विड्थ है मेरे डॉक्यूमेंट में वो मुझे शो हो जाएगी, ओके। तो हम अगर ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँ यहाँ पे तो ये देखें इसने मुझे हाइट और विड्थ मेरी बता दी है इनर वाली। नाउ अगर मुझे विंडो डॉट ओपन करवाना हो तो वो कैसे करेंगे। तो मैं सिर्फ इसको पहले सिंपली करके देखता हूँ। मैं विंडो लिखता हूँ और यहाँ पे विंडो डॉट ओपन करता हूँ कंट्रोल एस। तो जैसे ही मेरा पेज रिफ़्रेश होगा इट शुड वर्क। मैंने पेज रिफ़्रेश करा और देखें इसने मुझे एक पॉपअप यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। अगर मैं इसको अलाउ कर दूँ डन, अब मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ तो देखें इसने मुझे एक टैब यहाँ पे खोल के दे दिया है जिसका नाम वगैरह कुछ भी नहीं है। नाउ अगर मैं कहूँ कि मेरी एक न्यू विंडो खुले कि जिस तरह आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स में कभी हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है या कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास स्कैम वाली वेबसाइट्स होती हैं, वो सिंपली आपको फ्रॉम वन पेज टू अनदर एक न्यू विंडो क्रिएट करके देती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए चीज़ें किस तरह क्रिएट होती हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली जिस तरह हमने विंडो डॉट ओपन लिखा है हम वहाँ पे ये जो हमारी पूरी लाइन है ये लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे जिस तरह हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करा, हम कहें कोई भी ब्लैंक हमारा जैसे हम टारगेट ब्लैंक करते हैं एक न्यू विंडो खुले और उसका आप कोई भी नाम डिफाइन कर दो। सेकेंड आर्गुमेंट हमारा नाम का है तो लेट्स से इसका नाम मैं रख लेता हूँ अलर्ट लेट्स से, और मैं इसकी हाइट और वेट डिफाइन कर दूंगा विद इन द थर्ड आर्गुमेंट। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ विड्थ और इसकी वेट में डिफाइन कर देता हूँ लेट्स से 400 एंड इसकी मैं हाइट डिफाइन कर देता हूँ
और हाइट भी अभी मैं फ़िलहाल सेम रखता हूँ 400। ओके, तो अब इसको हम खोल के देखते हैं ब्राउज़र में। जैसे ही विंडो रिफ़्रेश होगी हमारी, तो ये देखें एक न्यू विंडो पॉपअप हुई और यहाँ पे उसने कुछ भी शो नहीं करा। अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस वेरिएबल को, यानी जो आपने विंडो ओपन की है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। आप यहाँ अपना कोई भी नाम दे दें। मैं लिख देता हूँ माय न्यू विंडो, और माय न्यू विंडो में जब भी मेरी विंडो ओपन होगी तो यहाँ पे जो हमने इसका नाम अलर्ट रखा है उसको हम एक्सेस भी कर सकेंगे और वो चीज़ वेरिएबल में हमारे पास चली गई है। तो अगर मैं वहाँ पे लिखवाऊँ कि मेरे माय न्यू विंडो में आप जिस तरह हम माय न्यू विंडो का वेरिएबल बनाया है, वहाँ पे लिखूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट वन मोर थिंग टू मेंशन हियर। जिस तरह हम सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, इसी तरह डॉक्यूमेंट जो है वो इटसेल्फ एक पार्ट है विंडो का। अगर आप विंडो के साथ उसको यूज़ करना चाहते हैं तो इट इज़ ऑल्सो फाइन। तो अगर मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहा हूँ बट बिफोर दैट मैंने विंडो का नाम लिखा है, तो इट विल रिफर टू द विंडो दैट वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम दैट वेरिएबल। तो अगर मैं यहाँ पे लिखवाऊँ, लेट्स से मैं यहाँ लिख लेता हूँ माय न्यू विंडो, ओके, कंट्रोल एस, और अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँ तो एक विंडो क्रिएट होनी चाहिए और इसमें इसने देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा है माय न्यू विंडो। अगर आप चाहें कि जो हमने नाम यहाँ रखा था अलर्ट वो भी आए, तो इसको हम लिखते हैं माय न्यू विंडो इज़, और यहाँ पे इसको हम कॉन्कैट कर देते हैं माय न्यू विंडो का वेरिएबल डॉट नेम। ओके, तो कंट्रोल एस करते हैं। अब अगर मैं इसमें पहली वाली जो ब्राउज़र को कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ ना, अब हम आते हैं अपने ब्राउज़र में, पेज को रिफ्रेश किया तो देखें माय न्यू विंडो इज़ अलर्ट। तो अलर्ट बेसिकली वो है जो हमने अभी एक न्यू विंडो क्रिएट की थी। वन मोर थिंग, विंडो डॉट ओपन में क्या अगर आपको URL खुलवाना चाहते हैं, जिस तरह हम अपना एंकर टैग से खुलवाते हैं, जब href कोई भी असाइन करते हैं, जब भी उस पर क्लिक होता है तो कोई चीज़ खुलती है, सेम वे में अगर आप चाहें तो यहाँ पे विंडो डॉट ओपन करवा सकते हैं और जो भी आप वेबसाइट का नाम लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, चाहे वो फेसबुक हो या कोई भी वेबसाइट हो, आपने सिंपली उसका URL पिक करना है और वो चीज़ यहाँ पे रन होनी चाहिए इफ़ योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ ऑन। ओके, मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो हम देखते हैं कि जो हमने विंडो डॉट ओपन लिखा है ये रन होता है या नहीं। और जो हमारी जो हम न्यू विंडो क्रिएट करवा रहे थे उसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ कंट्रोल अपने फॉरवर्ड स्लैश से। कंट्रोल एस, अब देखते हैं विंडो डॉट ओपन क्या ये लिंक ओपन करता है। तो हम अपने ब्राउज़र में आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होता तो ये हमारे पास वेबसाइट खुल गई थी। नाउ अब देखते हैं कि विंडो डॉट क्लोज किस तरह वर्क करता है। तो हम सिंपली अपनी बॉडी सेक्शन में आते हैं HTML की, यहाँ एक बटन क्रिएट करते हैं और इसको लिख देते हैं क्लोज मी, और इस पर ऑन क्लिक का एक एट्रीब्यूट लगाते हैं और लेट्स से क्लोज विंडो, इस पर हम नाम लिख देते हैं फंक्शन का। तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए जब भी हमारे बटन क्लिक हो। हमने जिस तरह इवेंट लिसनर्स और इवेंट्स पढ़े कि हम सिंपली ऑन क्लिक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं द इवेंट एंड देन एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए ये फंक्शन हम कॉल करवा रहे हैं। तो अगर मैं फंक्शन बनाऊँ क्लोज विंडो और इसमें सिंपली मैं लिख दूँ विंडो, जो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है, और इसको यहाँ से क्लोज़ करवा लेता हूँ। तो ये फंक्शन सिर्फ एक लाइन का है जो कि विंडो डॉट क्लोज करता है जब भी ये फंक्शन कॉल हुआ क्लिक पे। तो हम कंट्रोल एस करते हैं, अपने पेज पे आके रिफ़्रेश, तो ये देखें कि जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया है तो मेरे पास यहाँ पे facebook.com जो हमारी एक लिंक है वो खुली है एंड हमारे पास यहाँ पे बटन क्रिएट हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें जो भी विंडो थी हमारी वो क्लोज हो गई है। दैट्स हाउ यू वर्क विद विंडो। तो स्क्रीन के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास बॉम की क्या इंटरफेरेंस है यहाँ पे, और जिस तरह हमने विंडो में पढ़ा कि विंडो किस तरह बेसिकली हम उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। विंडो के अंदर हमारे पास एक स्क्रीन का ऑब्जेक्ट होता है जिस तरह हम उसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो स्क्रीन के मुतालिक हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमें पता लग सकती हैं, उसकी हाइट, उसकी वेट, उसकी जो भी हमारे पास कलर डेप्थ है। तो यहाँ पास कुछ अवेलेबल ऑप्शन हैं जो हम वन बाय वन यहाँ पे कवर करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ आता हूँ और जिस तरह हमने विंडो से पहले चीज़ें इनिशिएट करी थी, हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो भी हमें विंडो से कुछ एक्सेस करवाना है वो हम यहाँ पे लिखवा लेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे विंडो डॉट स्क्रीन, बट वंस अगेन अगर आप चाहें विंडो ना लिखूँ और डायरेक्ट स्क्रीन से आप स्टार्ट करना चाहें तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्रीन डॉट विड्थ,
और अगेन इसको मैं कॉन्कैट कर रहा हूँ सेपरेट करते हुए, ओके। और यहाँ पे मैं स्क्रीन की जो भी मेरे पास हाइट है वो भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा लेता हूँ, कंट्रोल एस। मैं अपने पेज पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें इसने मुझे इसकी हाइट और विड्थ बता दी है। नाउ अब हम देखते हैं अवेलेबल विड्थ एंड अवेलेबल हाइट। तो अवेलेबल विड्थ और हाइट का यहाँ पे मैटर इतना सा है कि जो भी हमारे पास चीज़ें इंटरफेस में अवेलेबल हैं उसको वो माइनस करके बताएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टास्क बार अवेलेबल है, जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होंगी वो अपनी हाइट में से वो चीज़ माइनस करके हमें बताएगा। तो अवेलेबल विड्थ और अवेलेबल हाइट। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आते हैं और मैं पहले इसमें बी आर लगा देता हूँ ताकि जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो हमें पता चल सके। नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें हम लिखते हैं विंडो डॉट स्क्रीन डॉट और हमारे पास है अवेलेबल हाइट, ओके। सेम वे में हम विड्थ भी इसके साथ प्रिंट करेंगे और इसको कॉन्कैट कर देते हैं, कंट्रोल वी। तो अब हमारे पास जो पहले हाइट और विड्थ बता रहा था, नाउ अवेलेबल हाइट और विड्थ यहाँ पे बताएगा। कंट्रोल एस, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें उसने मुझे इंटरफेस में से जो चीज़ें माइनस हो सकती थी वो उसने मुझे बता दी है। और यहाँ पे मैंने पहले विड्थ यहाँ पे लिखवाई है देन हाइट, और यहाँ पे पहले हाइट लिखवाई है देन विड्थ। तो हम इसको पहले थोड़ा सेम कर लेते हैं ताकि थोड़ा रीडेबल लगे, ओके। तो हाँ, विड्थ हाइट एंड विड्थ हाइट, कंट्रोल एस, इसको रिफ्रेश करते हैं तो विड्थ इज सेम, बट यहाँ पे जो कुछ कंपोनेंट्स हमारे पर इंटरफेस में अवेलेबल हैं जैसे कि टास्क बार, तो उसने उसको माइनस करके हमें बता दिया है। नाउ ये जानने के लिए हमारी कलर डेप्थ और पिक्सल डेप्थ क्या है हमारी स्क्रीन की, तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं। और हमारे पास जो डिस्प्ले होता है वो किसी भी रंग को बताने के लिए एक बिट सिस्टम यूज़ करता है। तो हमारे पास वो 24 भी हो सकता है और 32 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखवाऊँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं लिखवा लेता हूँ अपनी कलर डेप्थ, तो विंडो डॉट यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन डॉट कलर डेप्थ, और इसको अगेन मैं सेपरेट कर लेता हूँ कॉन्केट करके, ओके। तो मैंने इसको कॉन्केट किया, विंडो डॉट स्क्रीन डॉट हमारे पास है पिक्सल डेप्थ। तो अब देखते हैं कि दोनों का रिजल्ट क्या आता है, कलर डेप्थ का और पिक्सल डेप्थ का। और मैं यहाँ पे एक बी आर टैग भी लगा लेता हूँ ताकि लाइन ब्रेक मुझे एक नज़र आए बिटवीन द स्टफ। तो मैं अगर ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास ये देखिए कुछ इस तरह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, विच मीन्स ये जो मेरे पास 24 लिखा हुआ है वो 24 जो बिट सिस्टम है मेरे पास यूज़ हो रहा है टू शो मी ए कलर। तो कलर डेप्थ और पिक्सल डेप्थ जो मेरी स्क्रीन की है वो मैं इस तरह मालूम कर सकता हूँ, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम स्क्रीन के साथ साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ बॉम के लेक्चर्स में अब हम देखेंगे कि हमारे पास लोकेशन किस तरह यूज़ हो सकती है। तो बेसिकली लोकेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम विंडो डॉट लोकेशन या फिर सिंपली लोकेशन से कॉल कर सकते हैं, और इसके साथ कुछ एसोसिएटेड हमारे पास मेथड्स हैं जो हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो लोकेशन बेसिकली जैसे कि हम यहाँ पे हमारे पास जो URL है वो क्या है, उसका पाथ हमारे पास क्या है, या फिर हमें कोई न्यू लोकेशन असाइन करनी हो अपनी विंडो की जो भी हमारे पास अवेलेबल है, यानी एक पेज से दूसरे पेज जाना हो या भी कोई भी चीज़ हमें करनी हो, हम लोकेशन में वो पढ़ते हैं। तो हम लोकेशन को डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए अब हम कुछ मेथड्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ अपने पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाऊँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं सिंपली लिख लेता हूँ विंडो डॉट लोकेशन, ओके। अगर मैं कंट्रोल एस करूँ अपने पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें मुझे लोकेशन बता रहा है क्या आप फाइल सिस्टम, यानी क्योंकि मैं लोकल अपने पीसी में यूज़ कर रहा हूँ तो ये चीज़ मुझे इस तरह शो हो रही है। अगर वो वेब पे होगी तो वो चीज़ उस तरह शो होगी। नाउ अगर मैं लोकेशन के बाद यहाँ पे मैं एक बी आर टैग यूज़ करता हूँ और नीचे में दूसरी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवाता हूँ, ओके। विंडो डॉट लोकेशन के बाद मैं सिंपली लिखता हूँ विंडो डॉट लोकेशन और उसके साथ हम href लिख के देखते हैं। तो अगर मैं href यहाँ पे लिखूँ, तो अगर मैं यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href करूँ तो ये मुझे सेम चीज़ रिटर्न करना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास ब्राउज़र में जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल
हैं। तो अगर आप चाहें तो लोकेशन से इसको फाइंड आउट करें या फिर location.href से। अगर हमें इसका होस्ट नेम फाइंड करना हो, बट क्योंकि हमारे पास ये वेबसाइट अपलोडेड नहीं है, लेट्स सी व्हाट इट रिटर्न्स नाउ। मैं अपने कोड को पेस्ट करता हूँ और सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ window.location और उसके बाद मैं लिखता हूँ होस्ट नेम। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ और देखें यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास होस्ट नेम अवेलेबल नहीं है। नाउ अगर इसी तरह मैं पाथ नेम, प्रोटोकॉल ये दोनों अगर लिखना चाहूँ तो लेट्स सी कि जब कोड को मैंने पेस्ट किया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाथ नेम और उसके साथ साथ जो मेरे पास अवेलेबल है प्रोटोकॉल एज यू नो, जो हमारे पास HTTP होते हैं या HTTPS होते हैं, लेट्स सी व्हाट इट रिटर्न्स मी, क्योंकि हम लोकली यूज़ कर रहे हैं तो पहले हमारे पास पाथ नेम आएगा देन प्रोटोकॉल। तो कंट्रोल एस पेज रिफ्रेश किया तो देखें इसने मुझे पाथ रिटर्न किया है जो भी मेरे पास अवेलेबल है अपने PC में, और इसने मुझे फाइल रिटर्न किया है एज माई प्रोटोकॉल, क्योंकि यहाँ पे फाइल वाला प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर वही वेबसाइट होती तो वो देन अपलोडेड वेबसाइट बताती कि HTTP है या फिर HTTPS यानी सिक्योर्ड है। नाउ अगर हम असाइन करना चाहें न्यू लोकेशन तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ window.location और लोकेशन के साथ मैं इसको लिख देता हूँ असाइन। तो ये जो भी हमें न्यू लोकेशन असाइन करनी है हम यहाँ कर सकते हैं। तो अभी जिस तरह हमने प्रीवियसली लेसन में देखे थे, जो भी हमारे पास अवेलेबल है लेट्स से हम उसका देते हैं कोई एड्रेस। तो अगर मैं दूँ स्क्रीन का तो यहाँ सिंपली मैं इसका नाम कॉपी करता हूँ और हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं .html, कंट्रोल एस। तो जैसे ही मेरे पास विंडो लोड होगी ये चीज़ें लिखेगा, मगर वो इतनी जल्दी होंगी कि वो यहाँ पे दूसरे पेज पे मुझे ले जाएगा। तो अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये लेट्स सी देखिए मुझे दूसरे पेज पे ले गया जो हमने लेसन पढ़ा था स्क्रीन का। और आप चाहें तो सिंपली अगर आप बटन पे क्लिक करवाएं एंड देन वो कहीं पे लेके जाए तो आप वो भी जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ सिंपली एक लिंक बना लूँ और यहाँ पे कुछ भी असाइन ना करूँ और इसको कहूँ जब भी क्लिक हो तो आप मुझे कहीं पे सेंड करो, लेट्स से न्यू लोकेशन। एक मैंने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया और यहाँ मैं लिख देता हूँ स्क्रीन। ओके, तो स्क्रीन के मेरे लेसन में लेके जाएगा जब भी न्यू लोकेशन का फंक्शन कॉल होगा ऑन क्लिक पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ फंक्शन, कंट्रोल V। तो मेरे पास न्यू लोकेशन का फंक्शन यहाँ पे बन गया और इसके अंदर मैं सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूँ जो कि मुझे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ले जाएगी और वो है screen.html। जब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा क्योंकि मुझे वापस आना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं इसको जो भी मेरा फाइल का नाम है लोकेशन मैं इसको ओपन करता हूँ और अपने ब्राउज़र में विंडो आता हूँ। जैसे ही मैं स्क्रीन पर क्लिक करूँगा तो देखें एक फंक्शन कॉल हुआ और वो मुझे दूसरे पेज पे ले गया। तो इस तरह आप लोकेशन को यूज़ करते हुए अपने बॉम के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं विद इन द जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट, तो बॉम को कंटिन्यू करते हुए अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो किस तरह यूज़ होता है। हिस्ट्री बेसिकली टू गो फ्रॉम बैक एंड फोर्थ वी यूज़ हिस्ट्री विद window.history और सिंपली हिस्ट्री। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह हम किसी भी पेज के दरमियान हम बैक कर सकते हैं या फिर हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं विद इन द ब्राउज़र विंडो। ओके, तो नाउ मैं यहाँ पहले एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे कुछ इनपुट बना लेता हूँ ताकि मेरे पास कुछ चीज़ें विजिबल रहें, और प्लेस होल्डर दे देता हूँ और BR टैग भी यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास नेम आ गया। नाउ अगर मैं पासवर्ड लिखना चाहूँ तो पासवर्ड भी यहाँ साइन कर देता हूँ। ओके, और एक मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ जो कि है सबमिट का, ताकि हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकें। तो इसी तरह हम पेज को भी इधर से या उधर बैक एंड फोर्थ हम उसे नेविगेट कर सकेंगे। तो मैं वैल्यू इसको दे देता हूँ सबमिट। ओके, तो सिंपल फॉर्म हमारे पास क्रिएट हो गया है। नाउ अब बारी है हमारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले बटन्स की। यहाँ लिख लेता हूँ बटन और यहाँ लिख लेता हूँ फॉरवर्ड। सेम वे में मैं एक और बना लेता हूँ बटन और यहाँ पे लिख लेता हूँ बैकवर्ड। ओके, तो मेरे पास ये दो बटन्स बन गए हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और मेरे पास एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हुआ है दैट टेक्स मी टू नोवेयर। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सिंपली अपने HTML के डॉक्यूमेंट को देखते हैं कि मैं जब सबमिट करता हूँ तो
कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है और बैकवर्ड फॉरवर्ड भी सेम है। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे मुझे फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है ताकि मैं फॉरवर्ड जा सकूँ या बैकवर्ड जा सकूँ, जब भी मैं इन दो बटन्स पे क्लिक करूँ तो हम देखेंगे कि वो किस तरह होते हैं। नाउ मैं सिंपली अपने जो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट हिस्ट्री के साथ वो हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं दो मेथड अटैच कर लेता हूँ। तो जब भी इस बटन पे हमारे क्लिक हो तो हमें एक फंक्शन रन करना है जो कि हमें फॉरवर्ड लेके जाए। ओके, तो फॉरवर्ड जाने के लिए हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे हमारा जो फॉरवर्ड का फंक्शन है, और लेट्स से ही मैं फॉरवर्ड के फंक्शन को कह देता हूँ गो फॉरवर्ड। ओके, और सेम वे में जिस तरह हम गो फॉरवर्ड बना रहे हैं, हम बैकवर्ड का भी एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जब भी ऑन क्लिक हो तो गो बैकवर्ड्स। ओके, तो गो फॉरवर्ड्स एंड देन गो बैकवर्ड्स, ये दोनों फंक्शन हमें अभी क्रिएट करने हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपली आते हैं, एक फंक्शन का नाम हम लिखते हैं फंक्शन एंड देन गो फॉरवर्ड्स, और वो फंक्शन सिंपली एक लाइन में हमारे पास काम करेगा जो कि है विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड। ओके, इसको हम कॉल कर लेते हैं एंड वो मुझे आगे ले जाना चाहिए। सेम वे में अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ अपने फंक्शन को, इसी को मैं बैक के लिए बना लेता हूँ। तो अगर मैं लिखूँ गो बैकवर्ड्स और यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह मैं लिख दूँ जो भी हमारा बैक का फंक्शन है, तो वो जब भी मुझे कॉल होगा ये फंक्शन गो फॉरवर्ड्स तो गो फॉरवर्ड्स कॉल होगा एंड देन गो बैकवर्ड्स कॉल होगा जब भी यहाँ पे क्लिक होगा। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अपने पेज पे आके रिफ़्रेश करते हैं। तो हमने सबमिट किया तो देखें पेज रिफ़्रेश हो रहा है। अगर मैं सब बैकवर्ड जाऊँगा तो देखें मुझे बैक पे लेके आ रहा है, अगर मैं फॉरवर्ड करूँगा तो मुझे वो फॉरवर्ड लेके आ रहा है। और इस तरह आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए अपनी विंडो में बॉम के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हिस्ट्री के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं एंड देन जो भी आपको बैक या फॉरवर्ड जो भी जाना हो वो फंक्शन आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, तो हमारे पास बॉम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेविगेटर। तो नेविगेटर हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है जो भी हमारे पास विजिटर की ब्राउज़र की होती है, चाहे वो उसका ऐप वर्जन हो, ऐप नेम हो, या उसमें कुकी इनेबल्ड है या नहीं, या उसकी ऐप वर्जन क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है। तो इस तरह की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें जो चाहिए होती है विंडो से, वो हम नेविगेटर के ज़रिए एक्सेस करते हैं। तो हम देखते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को लिख के, इसके लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ताकि हम अपने ब्राउज़र में कुछ ना कुछ लिख सकें। और क्योंकि हम कुछ लिखवाने वाले हैं, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट नेविगेटर। बट जिस तरह हमने विंडो डॉट लोकेशन या फिर हिस्ट्री प्रीवियस लेसन में पढ़ा, सेम वे में आप यहाँ पे उनको लिख सकते हैं और विदाउट द कीवर्ड विंडो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप विंडो डॉट नेविगेटर लिखें या सिंपली नेविगेटर लिखें, इट इज़ गोइंग टू वर्क द सेम। अभी हम यहाँ सिंपली चेक करते हैं कि हमारे पास नेविगेटर डॉट कुकी इनेबल्ड किस तरह काम करता है। तो ये मुझे बताएगा कि मेरे ब्राउज़र पे कुकी इनेबल्स हैं या फिर नहीं। तो अगर मैं अपने पेज पे आऊँ और पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है ट्रू, विच मीन्स कि जो नेविगेटर कुकी इनेबल्ड है वो मुझे बता रहा है कि मैं अपने ब्राउज़र पे मैंने कुकी जो है वो इनेबल किए हुए हैं या फिर नहीं। सेम वे में अगर मैं यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखूँ तो मैं यहाँ पे पहले br टैग यहाँ पे कॉन्कैट कर देता हूँ ताकि जो हमारी दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, और नेविगेटर के साथ मैं लिख देता हूँ नेविगेटर डॉट ऐप कोड नेम। ना अब हम ऐप कोड नेम को देखते हैं, तो हमने पेज को रिफ्रेश किया तो ये हमें बता रहा है उसका कोड नेम मोजिला है। नाउ अगर हमें ऐप वर्जन इसका फाइंड आउट करना हो तो हम फिर इस लाइन को कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं और ऐप कोड नेम की जगह हम लिख देते हैं ऐप हमारे पास वर्जन। तो मैं वर्जन करता हूँ कंट्रोल S, मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया और देखिए मुझे बता रहा है 5.0 एंड देन उसके साथ साथ जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है एसोसिएटेड वो मुझे बता रहा है। सेम वे में अगर हम और इन्फॉर्मेशन लें जैसे प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट, लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ें रिटर्न होती हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेटफॉर्म और नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ प्रोडक्ट। तो हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन आएगी वो है प्लेटफॉर्म की और प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की जो होती है हमारे पास इन्फॉर्मेशन वो होती है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट नेम है ब्राउज़र इंजन का वो क्या है। तो अब देखें हमारे पास प्लेटफॉर्म है विंडोज़ 32 एंड गेको जो हमारे पास आ रहा है वो ब्राउज़र का इंजन आ रहा है। इसी तरह अगर मैं और इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करूँ तो मैं लिखूँगा नेविगेटर डॉट लैंग्वेज
और कंट्रोल सी कंट्रोल वी और उसके साथ में यूज़र एजेंट भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। कंट्रोल एस, मैंने अपने पेज को रिफ़्रेश किया तो देखें ये मुझे बता रहा है इंग्लिश, ओके, क्योंकि मेरा इंग्लिश यहाँ पे इनेबल्ड हुई हुई है। एंड देन मोजिला 5.0 जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है हमारे यूज़र एजेंट की फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ओके। तो अगर हम चाहें कि हमारे पास यही पता लग जाए कि जो हमारी जावा है वो अगर इनेबल्ड है या नहीं, तो हमारे पास हम सिंपली ये लिखेंगे जावा इनेबल्ड एंड देन वो हमें रिटर्न कर देगा। तो मैं लिखता हूँ जावा इनेबल्ड और इस फंक्शन में कॉल कर लेता हूँ कंट्रोल एस, अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है फॉल्स, विच मीन्स कि मेरे पास जावा इनेबल नहीं है। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडो डॉट नेविगेटर, जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास ब्राउज़र में अवेलेबल है, चाहे वो ऐप हो, ऐप कोड नेम हो, ऐप वर्जन हो और इस तरह की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। तो दैट्स हाउ यू वर्क विद नेविगेटर्स। ऑलराइट, सो हम बॉम्ब में देखेंगे कि जो हमारे पास पॉपअप्स हैं वो किस तरह यूज़ होते हैं। तो पॉपअप्स हमारे पास वो होते हैं जो हम विंडो के ज़रिए कॉल करते हैं विदाउट यूजिंग द HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट में हम जिस तरह HTML यूज़ करते हैं या फिर बटन्स बनाते हैं, इनपुट बनाते हैं, हमें यहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जावास्क्रिप्ट हमें अलाउ करता है कि जो हमारे पास विंडो है हमारे पास उसको हम किस तरह यूज़ में ले सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, अलर्ट, कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलर्ट देख लेते हैं। आप चाहें तो लिखें विंडो डॉट अलर्ट, ओके। सिंपली अलर्ट यूज़ होगा कोई भी मैसेज को हम यूज़र को शो कराएं। तो यहाँ पे मैं पेरेंथेसिस में लिख लेता हूँ हाय देयर, ओके। तो ये सिंपली एक मैसेज है जो हम यूज़र को शो कर सकते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ और अपने पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें लिखा हुआ है हाय देयर। तो अलर्ट में चाहें तो आप विंडो डॉट अलर्ट लिखें एंड अगेन अगर आप विंडो डॉट नहीं लिखना चाह रहे तो ये स्टिल वर्क करेगा। नाउ फ़िलहाल मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और ये हमारा हो गया कि किस तरह हम एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र को दे सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम उससे यस या फिर नो का ऑप्शन, उसकी जो राय हम जानना चाहें यूज़र की, वो किस तरह ले सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ विंडो डॉट कन्फर्म और कन्फर्म में हमें अलाउ करता है कन्फर्म कि हम यस या नो को लें और मैं इसको कह देता हूँ लेट्स से कोई भी मैसेज हम यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं पेरेंथेसिस में। तो मैं लिख लेता हूँ आर यू अबव 18 और अब देखते हैं हमारे पास क्या शो होता है ब्राउज़र में। तो मैंने ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया तो सिंपली अलर्ट कर रहा है मैसेज के साथ और मुझे ओके या कैंसिल का ऑप्शन दे रहा है विच इज़ यस या नो। तो अगर मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास ट्रू रिटर्न होगा एंड कैंसिल करता हूँ तो फॉल्स रिटर्न होगा। बट यहाँ पे भी कुछ भी करूँ मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो हम कुछ इससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इसको मैं एक वेरिएबल में पुट कर लेता हूँ विंडो डॉट कन्फर्म को। लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ यूज़र इनपुट इक्वल्स टू दिस, ओके। और क्योंकि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा इसके ज़रिए अपॉन कैंसिल या ओके, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इफ़ और यहाँ कह देता हूँ यूज़र इनपुट। तो यहाँ पे यूज़र इनपुट यहाँ मुझे शो करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम जानते हैं कि इफ़ के ब्लॉक में यहाँ पे कुछ भी हम लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे एक मैसेज शो कर देता हूँ सक्सेस। तो अगर ये चीज़ यूज़र इनपुट ट्रू हुई और यूज़र ने ओके करा तो ये चीज़ रन हो जाएगी। अगर ओके नहीं करा, कैंसिल करा, तो हम एल्स की कंडीशन बना लेते हैं और उसमें सक्सेस की जगह हम प्रिंट करवा लेंगे फेलियर, ओके। फेलियर, कंट्रोल एस, अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो अगर ये पूछ रहा है आर यू अबव 18, मैंने ओके करा तो मुझे सक्सेस शो कर रहा है। मैं वापस रिफ़्रेश करता हूँ, ये मुझसे पूछा आर यू अबव 18 और अगर मैंने कैंसिल करा विच मीन्स नो या फॉल्स, देन एल्स की कंडीशन रन होगी और यहाँ पे फेलियर शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि जिस तरह हमने अलर्ट में एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अलर्ट किया, उसके बाद हमने कंफर्म करवाया यूज़र से ओके या कैंसिल। एंड अभी मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश और हमारा थर्ड ऑप्शन है विच इज़ प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट इस तरह काम करता है कि यस या नो भी ना लो बल्कि कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र से ले लो और उसके साथ मैनिपुलेशन आप कर लो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ विंडो डॉट प्रॉम्प्ट और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज शो कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, आप इसको पास करें। लेट्स से व्हाट इज़ योर नेम और यहाँ मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ। इसके साथ साथ आप एक और वैल्यूज़ को दे सकते हैं जो कि शो करती हो एक एग्जाम्पल या प्लेस होल्डर। जिस तरह हम इनपुट में
हमारे पास HTML का डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ प्लेस होल्डर लगाते हैं या हम एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दे देते हैं जैसे कि EG और मैं कह देता हूँ अली। तो यूज़र को आइडिया हो जाएगा कि मुझे जो वैल्यू देनी है वो कोई नाम है। मैं अगर पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखें मुझसे कह रहा है व्हाट इज़ योर नेम, और यहाँ मैं अपनी कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसने एज अ प्लेस होल्डर मुझे दे दी, बट स्टिल अगर मैं ओके करता हूँ तो इसके आगे कुछ नहीं होगा। अगेन हमें एक वेरिएबल में इसको पुट करना होगा। मैं इसको कह देता हूँ यूज़र इनपुट, और जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी मैं उसको लिखवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसको मैं कह देता हूँ योर नेम इज़ जो भी नेम आ रहा है। ओके, तो हम यूज़र को ग्रीटिंग मैसेज देते हैं, लेट्स से वेलकम, और उस वेलकम के साथ उस बंदे का नाम जो भी उसका नाम है, तो मैं कॉन्कैट करते हुए यहाँ लिख देता हूँ यूज़र इनपुट। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इस तरह मेरे पास तीसरा ऑप्शन आ गया है पॉपअप अलर्ट में कि मैं एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज़र से ले सकता हूँ। अब मैं इस इन्फॉर्मेशन में जाते हुए मैं लिख देता हूँ अहमद। जब ओके करूँगा तो अहमद मेरे पास ब्राउज़र में डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ज़रिए लिखा हुआ आ जाएगा अलॉन्ग विथ वेलकम। तो इस तरह आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोई भी आप उससे वैल्यू लें यूज़र से एंड देन उसके अगेंस्ट में कोई उसको आंसर प्रोवाइड करें, या कोई और आपको कंफर्मेशन लेनी हो, ये सिंपल आपको कोई भी उसको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देनी हो, तो आप ये कर सकते हैं पॉपअप अलर्ट से जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो बॉम्ब का हमारे पास एक टॉपिक है टाइमिंग फंक्शंस का, जिसको हम कवर करेंगे। तो टाइमिंग फंक्शंस बेसिकली ये होते हैं कि कोई ओवर द टाइम आप कोई चीज़ परफॉर्म करवाएं अपनी विंडो पे। लेट से आप कहें कि जब भी मेरी विंडो लोड हो तो 5 सेकंड बाद ये वाला मैसेज शो हो जाए, या फिर ओवर द टाइम कोई भी आप उस पर एनिमेशन करवाना चाहें या कोई भी मैसेज या मैनिपुलेशन आप ओवर द टाइम करवाना चाहें कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो 4 ऑप्शन है टाइमिंग के वो हम देख लेते हैं, और उसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट आप सिंपली लिख सकते हैं सेट टाइम आउट। ओके, और आप चाहें तो इसको विंडो डॉट सेट टाइम आउट भी लगा सकते हैं। तो जब आप सेट टाइम आउट लगाएंगे तो आपको इसको 2 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, एक टाइमिंग का और एक फंक्शन का। तो आपने एक फंक्शन कॉल करवाना है, लेट्स से ग्रीट। ओके, और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस नहीं लगा रहा हूँ, इट वर्क्स दैट वे। तो मैंने ग्रीट लिखा है, ये एक फंक्शन होगा जब भी हम बनाने वाले हैं, और अब इसको हम टाइम बताएंगे कितने सेकंड बाद वो चीज़ रन हो। अगर मैं लिखता हूँ 2000 विच मीन्स 2 सेकेंड, और अगर लिखता हूँ 1000 विच मीन्स 1 सेकेंड, तो ये मिली सेकेंड में काम कर रहा होता है। तो टाइमिंग का फंक्शन पहला सेट टाइम आउट है, और अब इसको हम रन करके देखते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं ग्रीट, और ग्रीट में हम कह देते हैं लेट्स से अलर्ट करो वेलकम टू माय पेज। ओके, इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और हमारे पास इसको मैं 2 सेकेंड असाइन कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि वो 2 सेकेंड बाद रन हो। मैंने पेज को रिफ्रेश किया और 1 सेकेंड एंड देन 2 सेकेंड्स। तो आपने देखा 2 सेकेंड्स बाद मेरे पास एक अलर्ट आ गया है वेलकम टू माय पेज। तो ये हमने एक टाइम को यूटिलाइज़ किया कि हम जस्ट विंडो लोड होते ही कोई काम नहीं हो जाए, बल्कि 2 सेकेंड बाद कोई काम या एक्शन परफॉर्म हो। सेम वे में अगर मैं इसको कहूँ कि मेरा माइंड चेंज हो गया है और ये चीज़ परफॉर्म ना करो, तो मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट। ओके, तो क्लियर टाइम आउट से ये होगा कि जो भी मेरे पास मैंने ये बनाया हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा, वो 2 सेकेंड बाद नहीं चलेगा। और ऐसा करने के लिए पहले मैं इसको एक स्टोर कर लेता हूँ और इसका एक वेरिएबल बना देता हूँ ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स को जो वेरिएबल हमने बनाया है उसको मैं क्लियर टाइम आउट में रख लेता हूँ। तो उससे ये जो 2 सेकेंड वाली फंक्शनैलिटी थी वो अगेन परफॉर्म नहीं होगी और वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। वंस अगेन अगर विंडो नहीं लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिखूँ, दैट इज़ टोटली फाइन। ओके, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, और 2 सेकेंड बाद ही मुझे अलर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये देखें 2 सेकेंड गुजर गए और उसने क्लियर टाइम आउट कर दिया, विच मीन्स ये चीज़ रन नहीं हुई। नाउ हमारे पास एक और टाइमिंग का फंक्शन है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल सेट टाइम आउट की तरह ही काम करता है, वो एक आफ्टर द टाइम पीरियड काम करना शुरू कर देता है, बट द डिफरेंस इज़ कि वो टाइम बाय टाइम वापस चलता रहता है। तो अगर आपने यहाँ पे 2 सेकेंड लिखा था तो ये चीज़ 2 सेकेंड बाद रन हुई,
बट दैट वॉज इट। नाउ अगर सेट इंटरवल होता तो ये 2-2 सेकेंड बाद चलता ही रहता। इसके कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ काउंट, और काउंट की वैल्यू में दे देता हूँ 0। ओके, नाउ मैं एक सेट इंटरवल लगाता हूँ यहाँ पे। वंस अगेन अगर आप चाहें तो विंडो डॉट सेट इंटरवल भी कर सकते हैं। सेम वे में यहाँ पे एक हम फंक्शन पास करेंगे, लेट्स से मैसेज। ओके, और हम कह देते हैं आफ्टर 1 सेकेंड आपने ये फंक्शन रन करना है। ओके, तो अब मैं यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैसेज। और मैसेज में क्या होगा कि हमारे पास जो भी काउंट की वैल्यू है, जो हमने एक वेरिएबल बनाया है, वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। और वंस अगेन अगर आप इसको चाहें तो काउंट +1 भी लिख सकते हैं। तो अभी हम आफ्टर एवरी सेकेंड हम ये चाह रहे हैं कि हर सेकेंड बाद जो हमारी वैल्यू है बढ़ती रहे, वो शो होती रहे, बजाय इसके कि वो सिर्फ एक दफ़ा शो हो, जो कि सेट टाइम आउट में हो रहा था। तो अगर मैं सेट टाइम आउट की जगह हम सेट इंटरवल यूज़ करें, हमने वैल्यू बढ़ाई और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाया जो भी हमारे पास वैल्यू है काउंट की। ओके, कंट्रोल S। अब ये देखें सेट इंटरवल आफ्टर 1 सेकेंड रन होगा, मैसेज प्रिंट होगा जो हमारा काउंट +1 करता रहेगा, और 1 2 3 वो चलता रहेगा। अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आफ्टर 1 सेकेंड 1 लिखा हुआ आया, देन 2 3 4 5 6। तो ये देखें कि हर सेकंड बाद ये हमारे पास ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है और प्रिंट हो रही है। तो ये एक तरीका है कि हम या तो एक चीज़ को एक दफ़ा करवाएं या फिर ओवर द टाइम उसको रेपिटेटिवली करवाते रहें। सेम वे में अगर आपके पास एरे हो, आप एरे की वैल्यू ओवर द टाइम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं और उसकी इंडेक्स इंक्रीमेंट होती रहेगी। नाउ अगर मैं इसको रोकना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ रुकेगी तो नहीं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्लियर इंटरवल लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको कहता हूँ इफ़ अगर हमारे पास 100 हो गया है, ए बराबर हो 100 के, देन आप कर दो क्लियर टाइम आउट। और क्लियर टाइम आउट करने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है जो भी वेरिएबल हो वो यहाँ पे पुट कर दिया जाए। तो मैं सेट इंटरवल को एक वेरिएबल में पुट कर लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ काउंट ए, और इस काउंट ए के वेरिएबल में सेट इंटरवल लगा हुआ है। सिंपली मैं काउंट ए के वेरिएबल को यहाँ पुट कर दूँगा, और अगर वो 100 हुआ तो वो चीज़ जो है हमारी बंद हो जाएगी और 100 के बाद वो प्रिंट नहीं होगा। बट क्योंकि 100 टाइम बहुत लेगा, मैं सिंपली यहाँ पे अभी लिख लेता हूँ 4, कि अगर 4 हो तो ये हमारा क्लियर टाइम आउट हो जाए। मैंने कंट्रोल S किया, पेज को रिफ्रेश, तो 1 सेकेंड बाद 1 2 3 4 और देखें 5 6 ये स्टिल रन हो रहा है। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे ए को यहाँ पे कंपेयर करवा लिया और हमें कंपेयर करना है काउंट को। तो दैट वाज द मिस्टेक, कंट्रोल S, और यहाँ पे मैं काउंट ए की जगह लिख लेता हूँ काउंट वैल्यू, ताकि काउंट वैल्यू बार बार जो हमारे पास फंक्शन चल रहा है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो हमने काउंट का वेरिएबल बनाया और काउंट के एक दूसरा वेरिएबल बनाया काउंट वैल्यू, जिसमें एक सेट इंटरवल लगाया। काउंट का जो वेरिएबल है हमेशा इंक्रीमेंट होता रहेगा, वो लिखा जाता रहेगा, और अगर वो 4 के बराबर हुआ तो उसके बाद वो चीज़ फंक्शन रन नहीं होगा। मैं कंट्रोल S करता हूँ, पेज को रिफ्रेश, एंड नाउ 1 2 3 4 and it should not run further. So that's how you work with set timeout and set interval along with clear timeout and clear interval. तो ये हमारे कुछ फंक्शन से टाइमिंग के हमारे पास जो प्रोवाइड होते हैं हमारे बॉम में, and that's how you work with timing function. इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी